हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ये सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे हम शुरू कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ऑप्शंस है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ब्रिटिश के लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदुओं पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन 4 में दिया गया है, यह याद करने के लिए सुविधाजनक और सरल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। यहाँ पर इंग्लैंड का इतिहास इसी रूप में लिखा गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास को उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान मानते थे अपने आप को, ये भी ऑप्शन गलत है। यह याद करने में सुविधाजनक है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? हमसे सही नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है, वे प्रायः ताम्रपत्रों पर लिखी हुई होती थी। वे प्रायः ताम्रपत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातुओं पर उखरी गई थी। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, वे प्रायः ताम्रपत्रों पर लिखी हुई थी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 में दिया गया है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उखरी गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। कॉमन एरा क्या है? ऑप्शन है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा तथा इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉमन एरा का तात्पर्य है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्याएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल को आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 18। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इस खनन के क्रियाकलाप होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 19, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोत का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके जो है इतिहासकार आदिवासी के इतिहास लिखते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ऑप्शन है AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 AD 2012। 2012 को इस तरह लिखा जा सकता है AD 2012। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। ऑप्शन है A और B दोनों सही हैं, A गलत है और B सही है। A और B दोनों गलत हैं, A सही है और B गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A और B दोनों सही हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, अभिलेखागार वह स्थान जहां ऑप्शन हैं ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज को रखा जाता है, खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, पुरातत्व द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारत के अवशेष को रखा जाता है, खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है अभिलेखागार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है, यह तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पहचानने में दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। घटनाओं को याद करने के लिए दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ऑप्शन है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है A, B, C सही है, A, B सही है, B, C सही है, A और C सही है। तो इसका सही आंसर है वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में, ये भी ऑप्शन सही है। B, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, ये भी ऑप्शन सही है। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, B और C। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।